इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और आज वो मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन हैं और रन चेस करने के मामले में उन्होंने वर्ल्ड के सभी बैट्समैन को पीछे छोड़ दिया है। अब तक आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा विराट कोहली की ज़िंदगी और उनके क्रिकेटिंग करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था और विराट के पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और उनकी मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ थी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे विराट अपने पिता के सबसे ज़्यादा करीब थे और बचपन से ही विराट को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो वो बैट उठाते थे और अपने पापा को उन्हें बॉल डालने के लिए कहते थे। विराट कोहली ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के विशाल भारती स्कूल से की और विराट कोहली की क्रिकेट में रुचि को देखते हुए उनके आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि उन्हें इस तरह गली क्रिकेट में अपने टैलेंट को खराब नहीं करना चाहिए और किसी एकेडमी में जाकर प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट की कोचिंग लेनी चाहिए। और विराट के पिता ने भी अपने बेटे के टैलेंट को पहचाना और उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में विराट को दिल्ली क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करा दी, जहाँ राजकुमार शर्मा से विराट कोहली ने क्रिकेट सीखी। और साल 2002 में सिर्फ 13 साल की उम्र में विराट कोहली को दिल्ली के अंडर 15 टीम में सिलेक्ट किया गया और साल 2002-03 की पॉली उमरिगर ट्रॉफी में विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और ये अवार्ड और किसी ने नहीं बल्कि खुद आशीष नेहरा ने उन्हें दिया था। और विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें दिल्ली की अंडर 15 टीम का कैप्टन बना दिया गया और साल 2003 में विराट कोहली को दिल्ली की अंडर 17 टीम में सिलेक्ट किया गया। और साल 2003-04 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में विराट कोहली ने 4 मैचों में 117 की एवरेज से 470 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 शतक भी लगाए। और इसी तरह विराट कोहली ने 2004 में भी अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखा और इस साल विराट ने 7 मैचों में 84 की एवरेज से 757 रन बनाए और दिल्ली को 2004-05 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी भी जितवाई। जिसके बाद साल 2006 में विराट कोहली को इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट किया गया और यहाँ भी उन्होंने 3 मैचों में 105 की एवरेज से 300 से ज़्यादा रन बनाए और इंडिया ने आसानी से इस सीरीज़ को जीत लिया। और इसी साल विराट कोहली ने सर्विसेज के खिलाफ अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, लेकिन इस मैच में उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। और फिर वो दिन आया जिसने विराट कोहली की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये बात है साल 2006 के दिल्ली और कर्नाटका के बीच खेले गए एक रणजी ट्रॉफी मैच की, जो 17 से 20 दिसंबर के बीच खेला गया था। इस मैच में कर्नाटका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 446 रन बनाए और जवाब में दिल्ली की टीम ने सिर्फ 14 रनों पर 4 विकेट खो दिए। तब विराट कोहली बैटिंग करने आए और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने 5 विकेट पर 103 रन बना लिए, जिसमें विराट कोहली 40 रनों पर नॉट आउट थे। जिसके बाद विराट अपने घर पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह उन्हें मैच खेलने वापस जाना था, लेकिन उसी रात करीब 3 बजे ब्रेन हेमरेज की वजह से उनके पिता का देहांत हो गया। जिसके बाद विराट कोहली पूरी तरह से टूट गए और रोने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। और सुबह तक ये बात उनके सभी टीममेट्स को पता चल गई थी और यहाँ से विराट के पास सिर्फ 2 रास्ते थे कि या तो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जाएं या फिर वो उस मैच को खेलें। जिसके बाद विराट ने रोते हुए अपने कोच राजकुमार शर्मा को फ़ोन किया और उन्हें इस बारे में बताया, जिससे उनके कोच को भी बहुत हैरानी हुई और उन्होंने विराट से कहा कि विराट, तुम्हें मौका बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है और तुम्हारे पिता भी हमेशा से ही तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते थे। और उस दिन भी विराट कोहली बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं, जिससे उनकी टीम के साथ साथ अपोजिशन टीम के प्लेयर्स और अंपायर्स को भी बहुत ही हैरानी होती है। और उस दिन विराट कोहली दिल्ली के लिए एक मैच बचाने वाली इनिंग्स खेलते हैं और 90 रनों के स्कोर पर अंपायर की तरफ से उन्हें गलत आउट दे दिया जाता है। जिसके बाद विराट कोहली थोड़ी देर तक क्रीज पर खड़े रहते हैं और फिर ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक विराट कोहली अपनी टीम को एक ऐसी पोजीशन में पहुंचा देते हैं जहां से उनकी टीम अभी मैच नहीं हार सकती थी। और फिर सीधा विराट कोहली अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं और इससे साफ साफ विराट कोहली की क्रिकेट के लिए कमिटमेंट और उनके पैशन का पता चलता है। और विराट कोहली की इस इनिंग्स के बाद उस समय दिल्ली टीम के कोच रहे चेतन चौहान ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि उस दिन विराट ने कितने रन बनाए, बल्कि ज़रूरी ये है कि उसने किस सिचुएशन में बनाए। और वो विराट कोहली की इस इनिंग्स और क्रिकेट के लिए उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और उस दिन के बाद से विराट कोहली पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो हर मैच को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। और साल 2008 में विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता
विराट ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार बैटिंग करते हुए 6 मैचों में 47 की एवरेज से 235 रन बनाए और टीम इंडिया को दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया। जिसके बाद साल 2008 के आईपीएल में विराट कोहली को आरसीबी ने 20 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन उस आईपीएल में विराट कोहली की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। लेकिन फिर भी 2008 के श्रीलंका टूर के लिए विराट कोहली को वनडे टीम में सिलेक्ट किया गया, जिससे विराट कोहली को भी थोड़ी हैरानी हुई थी। और उस समय सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग टीम के रेगुलर ओपनर्स थे, इसलिए विराट ने सोचा कि शायद उन्हें पूरे टूर में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सचिन और सहवाग दोनों को ही इंजरी हो गई, जिसके बाद 18 अगस्त 2008 को विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। लेकिन अपने पहले मैच में विराट सिर्फ 12 रन ही बना सके। लेकिन उस सीरीज में विराट कोहली ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली और चौथे वनडे मैच में विराट कोहली ने ओपनिंग करते हुए 54 रन बनाए थे, जिससे इंडिया को एक अच्छी शुरुआत मिली थी और इंडिया ने उस मैच के साथ साथ सीरीज को भी जीत लिया था। और इसी तरह 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी विराट कोहली ने अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखा और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए एक मैच में विराट ने 79 रन बनाए, जिसके बाद विराट को अपना पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और उसी साल विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 5 वनडे मैचों की होम सीरीज में अपना पहला शतक लगाया और उस मैच में गौतम गंभीर ने भी 150 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी, जिसके बाद गंभीर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। लेकिन गंभीर ने यह अवार्ड विराट को दे दिया था क्योंकि विराट की पहली वनडे सेंचुरी थी। और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से विराट कोहली को साल 2011 के वर्ल्ड कप में भी जगह मिली और विराट ने 2011 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया और वो पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन बने जिसने अपने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में शतक लगाया। और उस वर्ल्ड कप में इंडिया श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना था। और वनडे क्रिकेट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से विराट कोहली को 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन इस सीरीज के 3 टेस्ट मैचों की 5 पारियों में विराट सिर्फ 76 रन ही बना सके, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन 2011 के इंग्लैंड टूर पर युवराज सिंह के इंजर्ड होने के बाद विराट कोहली को तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किया गया, लेकिन विराट को वहां एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट ने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन फिर भी इंडिया उस सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत पाई। इसके बाद विराट कोहली को 2011 के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन इंडिया इस सीरीज को 4-0 से हार गई। और इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े प्लेयर मौजूद थे। लेकिन फिर भी कोई भी इंडियन बैट्समैन इस टेस्ट सीरीज में सेंचुरी नहीं लगा पाया सिवाय विराट कोहली के। विराट ने इस सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में 116 रन बनाए और अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी लगाई और इस सीरीज में उन्होंने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। और वनडे सीरीज में भी विराट कोहली ने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 373 रन बनाए। और इस सीरीज के एक मैच में जब इंडिया को उस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए श्रीलंका को एक बोनस पॉइंट से हराना था और 40 ओवर में 320 रन चेस करने थे, और जब सचिन 39 पर और सहवाग 30 रनों पर आउट हो गए थे तब ये टारगेट और भी मुश्किल हो गया था। जिसके बाद विराट कोहली ने 86 गेंदों पर 133 रन बनाकर इंडिया को उस मैच में जीत दिलवाई थी और इंडिया ने 37वें ओवर में ही इस टारगेट को चेस कर दिया था। और विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें साल 2012 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और साल 2013 में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर वनडे मैच में 52 गेंदों पर शतक लगाया, जिसके बाद इंडिया ने आसानी से 360 रनों का टारगेट चेस कर लिया था। जिसके बाद विराट कोहली इंडिया की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बैट्समैन बने थे। लेकिन साल 2014 के इंग्लैंड टूर पर विराट कोहली के करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब उनका बल्ला खामोश रहा और वो बहुत ही खराब फॉर्म से गुजरे। और इंग्लैंड में खेले गए 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में विराट सिर्फ 134 रन ही बना सके। जिसके बाद उनकी बैटिंग टेक्निक पर भी सवाल उठाए गए। जिसके बाद विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की मदद ली और सचिन ने उन्हें कई बैटिंग टिप्स दिए, जिससे विराट ने अपनी बैटिंग टेक्निक को इम्प्रूव किया। और उसी साल जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो विराट कोहली ने 4 टेस्ट मैचों में 86 की एवरेज से 692 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 शतक लगाए और एक नया रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड के किसी भी बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज में 4 शतक नहीं लगाए थे। और इसी टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के बाद यानी 30 दिसंबर 2014 को MS धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला था,
जिसके बाद विराट कोहली को इंडिया का नया टेस्ट कैप्टन बनाया गया और विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने 2015 में यानी 22 साल के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती। और इसी तरह विराट कोहली ने 2015 वर्ल्ड कप और 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखी। और 2016 टी20 वर्ल्ड कप में विराट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की वजह से इंडिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हार गई थी। और साल 2017 में जब धोनी ने वनडे और टी20 की कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया तो विराट कोहली को इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया गया। और साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया। और विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने 2015 से लेकर 2017 तक लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीती और विराट ने रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी की। और फिर 11 दिसंबर 2017 को विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से इटली में शादी कर ली। पहली बार इन दोनों की मुलाकात साल 2013 में एक एड शूट के दौरान हुई थी और तभी से ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों को कई जगहों पर एक साथ देखा जाता था। अब तक के अपने करियर में विराट कोहली ने हर जगह पर रन बनाए थे और उनके नाम एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स भी थे। लेकिन साल 2018 में सभी की नज़रें इस बात पर टिकी थी कि क्या विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म इंग्लैंड में भी जारी रखेंगे, क्योंकि साल 2014 के इंग्लैंड टूर पर विराट कोहली 5 टेस्ट मैचों में सिर्फ 134 रन ही बना पाए थे। लेकिन इस बार विराट कोहली सभी फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 59 की एवरेज से 593 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 शतक भी लगाए। और उन्होंने सभी को ये बता दिया कि क्यों उन्हें वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन कहा जाता है। और हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज में विराट कोहली ने पहले 3 मैच में 3 शतक लगाए और वनडे क्रिकेट में लगातार 3 शतक लगाने वाले वो पहले इंडियन बैट्समैन बने। और इसी सीरीज के दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने सबसे तेज 10,000 रन भी पूरे किए। विराट ने सिर्फ 205 इनिंग्स में 10,000 रन बनाए और इससे पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 259 इनिंग्स में 10,000 रन बनाए थे। तो चलिए अब नज़र डालते हैं विराट कोहली के कुछ रिकॉर्ड्स पर। विराट कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे टेस्ट कैप्टन हैं जिन्होंने 10 बार एक टेस्ट मैच में 200 या 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग और ब्रायन लारा के नाम था, जिन्होंने 7 बार एक टेस्ट मैच में 200 या 200 से ज़्यादा रन बनाए थे। वनडे क्रिकेट में चेस करते हुए सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के ही नाम है। विराट ने अब तक चेस करते हुए 102 इनिंग्स में 18 शतक लगाए हैं और इससे पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 232 इनिंग्स में 17 शतक लगाए थे। विराट कोहली अब तक अपनी कैप्टनसी में सभी फॉर्मेट्स में मिलाकर 93 इनिंग्स में सबसे तेज 20 शतक लगा चुके हैं। इससे पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के नाम था, जिन्होंने 164 इनिंग्स में 20 शतक लगाए थे। विराट कोहली अपनी टेस्ट कैप्टनसी में अब तक 6 डबल सेंचुरीज लगा चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम था, जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में 5 डबल सेंचुरीज लगाई थी। विराट कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे टेस्ट कैप्टन हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में कैप्टनसी करते हुए अपनी पहली 3 इनिंग्स में 3 सेंचुरीज लगाई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी विराट कोहली के नाम सैकड़ों रिकॉर्ड्स हैं। लोग अक्सर विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं और ये बात विराट कोहली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका कहना है कि जिन्हें देखकर मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, उनसे मेरा कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो विराट कोहली के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।